वैसे एक बात तो है यार मोहन, तू है बड़ा मस्त। तुझसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे हाँ हाँ, छोड़ना ये सब। अरे ये देख, हम बात करते करते कहाँ आ गए। अरे ये तो वही पुराना तालाब है। हे भगवान, मोहन तू जानता है ना, गांव वाले कहते हैं यहाँ आना मतलब अपनी जान से खेलना। अरे पागल है क्या, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं भाई, सच में जो भी यहाँ आया है वो कभी वापस नहीं गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चल इधर से। अरे बस कर, तू जा, मैं देख के आता हूँ, तेरा सारा डर भगा दूंगा, तू रुक। अरे रुक मत जा, अरे सुन तो। अरे ये तो भाग गया, डरपोक कहीं का। खैर अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो तालाब देखे बिना तो नहीं जाऊंगा। मोहन धीरे धीरे तालाब के किनारे बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे थम सी गई हो। तभी पानी के बीचों बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या है? वो ध्यान से देखता है। अरे वाह, ये तो एक छोटी सी सोने की कढ़ाई है, इतनी सुंदर। लोग बेकार में डरते हैं, आज तो मैं सबको दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, कढ़ाई धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अरे ये क्या, ये इतनी बड़ी कैसे हो रही है? तभी अचानक कढ़ाई उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ। और एक तेज चीख के साथ मोहन कढ़ाई के अंदर समा जाता है। अगले दिन पूरा गांव दहशत में आ जाता है। मोहन भी गायब हो गया। अब कोई भी उस तालाब की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ राज के महल में राजकुमार आरव अपने मित्रों से बात कर रहा होता है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज, फिर से एक युवक तालाब के पास से गायब हो गया। क्या फिर से? ये तो बढ़ता ही जा रहा है हर बार, वही तालाब। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मैं खुद जाऊंगा वहां, तुम जाओ और सबको सावधान कर दो, उस तालाब की तरफ कोई जाए ना। रात का समय, आरव अकेले ही तालाब के पास पहुंचता है। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, चांदनी में बैठी हुई, बहुत ही सुंदर। अरे वो कौन है, इतनी खूबसूरत, वो भी घनी रात में? मुझे उससे पूछना चाहिए। अरे तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं नंदिनी हूँ। मुझे यहाँ की शांति अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस नदी के किनारे बैठी हूँ। और तुम कौन हो? मैं राजकुमार आरव हूँ। मैं इस रहस्य को जानने आया हूँ। हमारे गांव के लोग इस तालाब के पास आते तो वापस भी जाते, बस वही रहस्य जानने आया हूँ। दोनों बात करने लगते हैं। रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आरव को नंदिनी से लगाव होने लगता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आरव रोज उससे मिलने आता है। एक दिन आरव कहता है, नंदिनी, मैं तुमसे रोज मिलता हूँ। मुझे तुम्हारे विचार, तुम सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नंदिनी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, अगर सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे घर चलो। तुम्हें मेरे माता पिताजी से मिलना होगा। हाँ जरूर। आरव खुशी खुशी मान जाता है। नंदिनी उसे तालाब के किनारे ले आती है। अरे ये क्या, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हारा घर तो। तभी पानी के अंदर हलचल होती है। एक छोटी कढ़ाई बाहर आती है और देखते ही देखते विशाल बन जाती है। आरव घबरा जाता है। ये क्या है? नंदिनी, ये सब क्या है? नंदिनी की आवाज
बदल जाती है। यही मेरा घर है। तुम कौन हो? मैं उन लोगों की आत्मा हूँ जिन्हें तुम्हारे पिता ने मरवाया था। 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने सत्ता के लालच में हमारे पूरे गांव को इस तालाब में डुबो दिया और एक तांत्रिक की मदद से हम सबको इस कड़ाही में कैद कर दिया। अब हम बदला ले रहे हैं। कढ़ाई तेज रोशनी छोड़ती है, आरव को अपनी ओर खींचने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, बचाओ कोई। लेकिन आरव भी कढ़ाई के अंदर समा जाता है। अंदर चारों तरफ पत्थर और उन पत्थरों से आंसू गिर रहे थे। ये क्या जगह है? हर तरफ बस पत्थर ही पत्थर। ये वही लोग हैं जो इस कढ़ाई में कैद हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया ताकि बदला ले सकूं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पिता ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर मेरी जान से तुम्हारा दर्द खत्म होता है तो मैं तैयार हूँ। तभी तेज प्रकाश होता है। एक संत प्रकट होते हैं। रुको, बदले से कभी शांति नहीं मिलती। नंदिनी चिल्लाती है, नहीं नहीं, हमें न्याय चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, बस न्याय चाहिए। सच्चा न्याय क्षमा में है, बदले में नहीं। आरव घुटनों पर बैठ जाता है। मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माफ कर दो हमें। मेरे पिता ने बहुत गलत किया था। तुम मुझे सजा दे दो, मुझे मंजूर है। जैसे ही वो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, कढ़ाई में दरार पड़ने लगती है। जोरदार धमाका होता है। कढ़ाई टूट जाती है। सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। नंदिनी फिर से इंसान बन जाती है। राजा अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और आरव और नंदिनी का विवाह हो जाता है। सीख: दूसरों का हक छीनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता और सच्चा दिल सबसे बड़ा जादू होता।